हाय फ्रेंड्स, जितने भी लक फैक्टर हैं उन सब में सबसे ज़्यादा पावरफुल जो लक फैक्टर है उसका नाम है एटीट्यूड। ये हमें बना भी सकता है और ये हमें तोड़ भी सकता है। एटीट्यूड का मतलब हो गया कि हमारी क्वालिटी ऑफ योर पर्सनैलिटी, हम किस तरीके से लोगों के साथ और सिचुएशन के साथ डील करते हैं, हमारी जर्नल अप्रोच क्या है। एटीट्यूड हमारी वो चीज़ है जिसको लोग सबसे पहले सबसे जल्दी नोटिस करते हैं, हमारी वॉइस के अंदर, हमारी बॉडी लैंग्वेज के अंदर, हमारे फेस एक्सप्रेशन के अंदर। तो सही एटीट्यूड का होना बहुत ज़रूरी है। द प्रिंसिपल ऑफ लाइकिंग कहता है लोग हमें जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतनी ज़्यादा संभावना रहती है कि वो हमारी बातों से प्रभावित होंगे। मेरी आज की बुक समरी है, बुक का नाम है क्रिएट योर ओन फ्यूचर और इसके ऑथर हैं मिस्टर ब्रायन ट्रेसी। तो आज मैं फिफ्थ प्रिंसिपल की बात करूंगा जो इस बुक में बताया जा रहा है और प्रिंसिपल का नाम है एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। अगर आप मेरे इस बुक से रिलेटेड अदर वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। हमारे एटीट्यूड के अंदर हमारी मेंटल फिटनेस का बहुत बड़ा रोल है। जैसे फिज़िकल फिटनेस ज़रूरी है वैसे मेंटल फिटनेस का भी होना ज़रूरी है। माइंड को हमें सही फीड करना पड़ेगा, मेंटल फूड्स देना पड़ेंगे माइंड को फिट रखने के लिए। तो मेंटल फिटनेस प्रोग्राम है, 7 पॉइंट्स हैं। तो नंबर 1 है फर्स्ट टू एलिमिनेट द नेगेटिव इमोशंस ऑफ, जैसे एंगर हो गया, किसी को ब्लेम करना, ईर्ष्या करना, बड़ा बेचारा सा फील करना, इस तरह के जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनको अपनी लाइफ से बाहर निकालना। याद रखिए ये ज़िंदगी हमारी है, इसकी कंप्लीट जो जिम्मेदारी है वो भी हमारी है। हमने बहाने नहीं बनाने हैं, दूसरों को ब्लेम नहीं करना है। हम आज जहाँ भी हैं, जो भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, वो हमारे जो हमने पास्ट में डिसीजंस लिए हैं उनकी बदौलत हैं। देन सेकंड है टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। अपनी लाइफ की कंप्लीट जिम्मेदारी लीजिए। आपने चीज़ों के होने का इंतज़ार नहीं करना है बल्कि आपने एक्शन लेना है, चीज़ों को प्रोड्यूस करना है। अगर लाइफ की स्थिति अच्छी नहीं है तो डू समथिंग अबाउट इट, बट किसी भी हाल में नेगेटिव इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। देन तीसरा आता है सेट क्लियर रिटन गोल्स फॉर योर सेल्फ इन ईच इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ योर लाइफ। चाहते क्या हो ज़िंदगी में, लिख लीजिए उसको, थिंक ऑन पेपर, और उसके रिगार्डिंग जो है प्लान ऑफ एक्शन भी बनाइए। फाइनेंशियल फ्रीडम हर इंसान चाहता है, उसको हासिल करने के लिए हमारे अंदर क्या नॉलेज, किस तरह की स्किल्स होनी चाहिए, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको डेवलप करना ज़रूरी है। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। हम जितना ज़्यादा सीखेंगे हम उतना ज़्यादा अर्न करेंगे। कहा जाता है इफ़ यू आर नॉट गेटिंग बेटर यू आर गेटिंग वर्स। अगर हम अपने अंदर सुधार नहीं ला रहे हैं तो इसका मतलब हम वर्स होते जा रहे हैं, हम नीचे को जा रहे हैं। देन फिफ्थ है रिकग्नाइज योर पर्सनल मास्टरी इन योर फील्ड। अगर हमने अर्निंग को बढ़ाना है, अच्छी इनकम लेनी है, तो हमें बात याद रखनी होगी, हमें अपने फील्ड में अपनी मास्टरी को जो है डेवलप करना होगा। देन सिक्स्थ पॉइंट आता है आपका अपने आप को पर्सनली और प्रोफेशनली डेवलप करने का प्लान क्या है। लाइक रीडिंग करना, कोर्सेज अटेंड करना, सेमिनार्स अटेंड करना, इस तरह की जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं उसमें अपने आप को इन्वॉल्व रखना। देन सेवंथ आता है, शायद ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम जो ज़्यादातर सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। यू बिकम वट यू थिंक अबाउट मोस्ट ऑफ द टाइम। सो यहाँ पर हमें ऑथर कहते हैं आप अपने आप को इतना डिसिप्लिन में लाइए, आप जो ज़िंदगी में चाहते हैं आपने उन चीज़ों के बारे में सोचना है, जो नहीं चाहते हो उनके प्रति अपने माइंड को कम्प्लीटली ऑफ रखना है। आप अपने माइंड को प्रोग्राम कीजिए सक्सेस के लिए। कहा जाता है हमारे जो 95% जो इमोशंस हैं वो हमारी सेल्फ टॉक से पैदा होते हैं। तो इसका मतलब है कि हम अपने आप से क्या बात कर रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि जो हमें हमारी जो पॉजिटिव एफर्मेशंस होती हैं वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए, अपने आप को सुनानी चाहिए। लाइक आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। अगर हम इस सेंटेंस को, इस पॉजिटिव एफर्मेशंस को अपने आप को 2-3 बार दिन में रिपीट कर लें तो ये हमें बड़ी बेटर फीलिंग देती है। कॉन्शियस माइंड को जो चीज़ें हम बार बार रिपीट करते हैं वो चीज़ें अल्टीमेटली सब कॉन्शियस
सबकॉन्शियस माइंड तक एज ए कमांड जाती हैं। और साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड का हमारी अचीवमेंट, हमारी सक्सेस के अंदर बहुत बड़ा रोल है। कहते हैं जितनी भी इम्प्रूवमेंट हैं, जब हमारे अंदर से सुधार होता है तो हमारा जो आउटर वर्ल्ड है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आती है। आप किसी अनहैप्पी पीपल से बात कीजिए और आप उनसे पूछिए कि वो ज़्यादातर किन बातों के बारे में सोचते हैं, तो आप विश्वास करना विदाउट फेल वो क्या सोचते हैं, ज़्यादातर अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, अपने बिल्स के बारे में, अपने नेगेटिव रिलेशंस के बारे में, जितनी भी जीवन में समस्याएं हैं ज़्यादातर वो उन्हीं के बारे में सोचते हैं। तो कहा भी जाता है वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट मोस्ट ऑफ द टाइम। सक्सेस के लिए एवरीथिंग काउंट्स, हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ की जो वैल्यू होती है वो काउंट होती है। रिसर्च कहती है कि लोग जो हैं, जब हम किसी अननोन पर्सन को फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो फर्स्ट 4 सेकंड्स के अंदर वो हमारे बारे में एक अपनी राय कायम कर लेता है, एक अपनी सोच बना लेता है कि हम किस तरह के इंसान हैं। कहने का मतलब है सिर्फ 4 सेकंड्स होते हैं हमारे पास दूसरे पर्सन के ऊपर इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए। आफ्टर 4 सेकंड्स फिर वो जस्टिफाई करता है कि जो उसने हमारे बारे में सोचा है हम वैसे हैं या नहीं। अगर आप इस तरह के एजुकेशनल कंटेंट को लाइक करते हो तो मेरा चैनल आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि मैं इस तरह के एजुकेशनल कंटेंट रेगुलर बेसिस पे अपने YouTube चैनल पे डाल रहा हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपने अपना बेहद कीमती टाइम दिया, मुझे मेरा वीडियो देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।